वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट नंबर 3 के नेक्स्ट पोर्शन के साथ में आप लोगों के सामने मौजूद। जैसा कि प्रीवियस पोर्शन में आप लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्जेस, मैसेज, ईवन वैल्यूज, उनकी तादाद को कैलकुलेट करना, किसी भी स्पीशी में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, आइसोटोन्स वगैरह के अंदर, आइसोटोप्स के अंदर किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारी बातें हमारी प्रीवियस लेक्चर्स का पार्ट था। और अभी मैं इस लेक्चर को जो है वो आप लोगों के लिए जो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बड़ा मेजर डिफरेंस बताऊंगा। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, इन तीनों में क्लियर कट डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर बातचीत होनी काफ़ी डिटेल में बातचीत होनी है। इसके अलावा आप लोगों को फर्दर मोर क्या बताना है, आप लोगों को क्वांटम नंबर्स, one of the most difficult topic of the first year chemistry, I must say, like electrochemical series, जितने भी मुश्किल फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं मैंने जितने मुश्किल थे उतने आसान कर दिए तुम लोगों के लिए। आज तुम लोगों का हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने जाएगा। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल क्या होता है, ये जो नोड और एंटी नोड वगैरह इनका क्या चक्कर होता है, इसके ऊपर सारी की सारी बातचीत होनी है। यानी कि मैं आप लोगों के साथ अभी जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसमें ऑर्बिट, ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर्स की बेस पर कुछ बातचीत होगी और उसके बाद फिर मैं रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस पोर्शन का। सबसे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। लाइक डिस्क्राइब करना है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ SPDF ऑर्बिटल्स को, क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल और 4s 4p ऑर्बिटल की तरह ज़्यादा डिटेल, अदरवाइज आपको पता है कि डिटेल ऑटोमेटिकली सी बात है आ जाएगी। शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नंबर, यहाँ पे क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन से क्रिप्टॉन तक का ज़्यादातर 36 एलिमेंट्स की बात होती है, लेकिन ऑफ कोर्स रूल है, जब पढ़ लेंगे तो सब पर एप्लीकेबल होगा ये सारी बातचीत है। आइए ज़रा सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये नेक्स्ट पार्ट होगा। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में चंद एक मेजर डिफरेंसेस है, उसको डिस्कस कर दें। पहले कुछ थ्योरी बताता हूँ, फिर कुछ पिक्चर्स की मदद से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ज़रा तवज्जो से समझिएगा, आज ये मुहिम्मा हल कर देते हैं, हर एक चीज़ स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है। लाइक मैं कहता हूँ यार, ऑर्बिट कहते हैं जिसको हम लोग शेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, ये इसके नेम है और ऑपोजिट ये भी याद रखिएगा, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, ठीक है। सर्कुलर पाथ एट अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये बोहर साहब के कॉन्सेप्ट के मुताबिक सारी बात हो रही है। शेल और एनर्जी लेवल। ऑर्बिट गिव्स द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ सिंगल एक्सिस, जस्ट लाइक दैट, जिस तरह बोहर ने कहा था कि एक सर्कुलर पाथ और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन की ये मोशन है, ठीक है। उसके बाद वो अलग बात है, समरफील्ड ने आके कहा था कि नहीं, ये एलिप्टिकल पाथ होता है, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता, वो सारी बाद में उसकी अमेंडमेंट्स थी, ठीक है। एनीहाउ ये हम बात करें ऑर्बिट की, आगे एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, द स्पेस और रीजन। अब ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के गिर्द हम स्पेस या रीजन की बात कर रहे हैं, where the probability of finding an electron is maximum 95% is called orbital। यानी कि एटम के न्यूक्लियस के गिर्द वो रीजन मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे उसके पाए जाने की इम्कानात, ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 95% हो, वो क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद फर्दर मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए बड़ी बातें डिस्कस करने वाली, वन बाय वन करके। अगर मैं बात करता हूँ यार ऑर्बिट के अंदर, तो एन ऑर्बिट कैन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये याद रख लीजिएगा, फार्मूला भूलना नहीं है, 2n²। मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट 2n²। यहाँ पे भी और फार्मूला भी बता देता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर पूछ लें इन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट या शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे तो उसका फॉर्मूला n²। याद रखिए कि आगे जाके प्रूव करूंगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी बेस पर बात की जाती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट 2n स्क्वायर है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट n स्क्वायर है। ये दो फॉर्मूले, इसको आगे क्वांटम नंबर्स पढ़ाते हुए भी तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, हो गया। अब ऑर्बिटल की तरफ चलूं तो ऑर्बिटल्स शोज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड वेव लाइक इलेक्ट्रॉनिक मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। मजे की बात बता दूं, ऑर्बिटल जो हम लोग अक्सर कह देते हैं यार एस है, पी है, डी है, बेटा ये ऑर्बिटल एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशनल वे में वेव लाइक मोशन को कहते हैं। अभी आपके सामने प्रूफ करूंगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एन ऑर्बिट हैव नो आइडिया ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का आइडिया कहां से मिलता है? ऑर्बिटल से मिलता है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। अगली बात, अगर मैं आप लोगों से तय करूं रिगार्डिंग टू द ऑर्बिटल्स, अगर मुझे लेट मी जस्ट हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, वेट, ओके। तो बेटा अब देखें, ऑर्बिटल मैंने बोला कि एक वेव लाइक इलेक्ट्रॉनिक मोशन का नाम है। कैसे? जैसा कि आप लोग कहते हो यार एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल आगे शेप्स भी डिस्कस करेंगे, डम्बल, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप। अब ये जो आपको डम्बल शंबल बने हुए नजर आ रहे हैं बेटा, ये डम्बल शंबल नहीं, इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक मोशन है। प्लैंक से एक बात बता करके गया था, एनर्जी का वेव नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये तो आपको बात याद रखनी चाहिए। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से जंप करके पी में गया, पी से जंप करके डी में गया। व्हाट इज दिस जंपिंग? एटम को सबसे पहले किसने देखा मुझे बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल हु सी द एटम, एटम को सबसे पहले देखने वाला। एटम इज स्टिल इनविजिबल, अभी तक आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। आप कहेंगे है सर, जो चीज हमें आज तक दिखाई नहीं दी आप उसके ऊपर हमें पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, इतना जुल्म। बेटा देखो, मैं एक अनदेखी अनचाही सी चीज आपको पढ़ा रहा हूं। बेटा पढ़नी पड़ेगी, बहुत सी चीजें दिखती नहीं है, महसूस होती है। एटम भी महसूस होता है, जैसा कि बेइज्जती नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है। प्यार, मोहब्बत, नफरत, चाहत, उल्फत, इश्क, ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है, फीलिंग्स होती है। इनकी मौजूदगी के एविडेंसेस है। एटम की भी एग्जिस्टेंस के एविडेंसेस है। अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है हर जगह पे, दिखती नहीं है लेकिन उस ज़ात की मौजूदगी के एविडेंसेस मौजूद हैं। जस्ट लाइक दैट एटम में जब हम कहते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करके पी में जा रहा है, पी से जंप करके डी में जा रहा है। अगर मेरा हाथ ऊपर जाते हुए कट गया तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जंप करके पी से डी से ऑनवर्ड आगे बढ़े। ये जंपिंग नहीं होती, ये जस्ट वहीं पर रहते हुए जब आप उसको एनर्जी देते हो, वो एनर्जी का पैकेट लेकर के वो अपनी नंबर ऑफ वेव्स बढ़ा लेता है और एक नेक्स्ट सर्टेन सब एनर्जी लेवल में चला जाता है। कैसे, आइए समझाता हूँ। एस में देखिए, अगर मैं इसको स्फेरिकल शेप को 2 पोर्शन में डिवाइड करूँ तो एक क्रेस्ट बना, एक ट्रफ बना। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ अगर मैं मिला लूँ तो अब आप मुझे बताएं, ये क्रेस्ट और ट्रफ मिलकर के एक सिंगल वेव बन रही है। इसी इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल में मूव कर रहा था, सिंगल वेव बना रहा था, आप इसको एनर्जी देते हो, ये एक की बजाय 2 वेव्स बनाना शुरू कर देता। तो आप मुझे बताओ ये जस्ट शेप किसके जैसी होगी? पी के जैसी। यानी कि ऑर्बिटल इज इटसेल्फ नथिंग बट जस्ट अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड वेव लाइक इलेक्ट्रॉनिक मोशन अराउंड द न्यूक्लियस का नाम है, लाइक SPDF। ये 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक मोशन का नाम है। ये मैंने अब आपको आइडिया दे दिया। देखो पी के बाद आप मजीद एनर्जी देते हो, उसने जंप करके अगर डी में जाना तो बेटा जंप करके डी में नहीं जाएगा, 1, 2, 3 और 4 वेव्स बनाकर डी ऑर्बिटल की शेप जनरेट कर लेगा। This is the point. What I am trying to say, what I am trying to explain, what I am trying to clarify, an orbital is actually electronic wave like motion. इसको ज़हन में रख लीजिएगा। सबशेल और ऑर्बिटल में भी डिफरेंस बाकी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को चंद एक मेजर डिफरेंस बता रहा हूँ। ऑर्बिट के हवाले से 1-2 और पॉइंट्स देखते हैं। एन ऑर्बिट शोज द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि ऑर्बिट की मदद से आप साइज ऑफ एटम पता चला सकते हैं। साइज ऑफ एटम
यानी कि वैलेंस शेल अगर आपको पता है तो आप न्यूक्लियस का टोटल डिस्टेंस बेस वैलेंस शेल से उसका साइज ऑफ एटम कहोगे। इन एन ऑर्बिटल बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला पॉइंट क्लियर हुआ। आगे इन एन ऑर्बिटल, ये आ गया पॉइंट इससे रिलेटेड, डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है एक प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम लोग मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। अदरवाइज एग्जैक्ट जो आप लोगों के पास डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस है, MCQI, एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज फाइंड आउट बाय ऑर्बिट, और जो काम ये नहीं कर सकता वो कौन है, ऑर्बिटल है। एग्जाम्पल्स ऑर्बिट के अंदर आ जाती है जनाबे वाली एग्जाम्पल्स आप लोगों के पास बोहर के मॉडल के मुताबिक K, L, M और N, ये हमारे पास शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिटल के अंदर एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास श्रोडिंगर का मॉडल, ये भी मजेदार बात है। ऑर्बिट जो है वो बोहर के मॉडल की बेस पर डिस्कस किए जाते हैं, और ऑर्बिटल जो है वो श्रोडिंगर का वेव मॉडल है जिसके थ्रू क्वांटम नंबर बने उसके बेस पर होते हैं, और इसके अंदर S, P, D और F एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सबशेल के अंदर अक्सर बच्चे कहते हैं सर S को सबशेल भी तो कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जब तक आप इसकी वेव लाइक मोशन कह देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये स्फेरिकल शेप है, बेटा जब तक स्फेरिकल शेप करते रहोगे तब तक सबशेल होगा। ऑर्बिटल कब कहना है इसको? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार कि जब आप इसकी ओरिएंटेशन स्पेसिफाई कर देते हो कि एक्स, वाई और जी एक्सिस में से किस ओरिएंटेशन पर है, तो यूँ समझ लो ऑर्बिटल को ओरिएंटेशन के साथ रिलेट किया गया है। आगे हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर कहते हैं, जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब हर एक और जो है वो स्पेसिफिक क्वांटम नंबर ने स्पेसिफिक चीज़ें बतानी है। एक हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना वो ऑर्बिट के बारे में बताता है, यानी कि शेल के बारे में बताता है। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसको भी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, वो जस्ट वेव लाइक मोशन बताता है लेकिन उसकी ओरिएंटेशन नहीं बताता, तो हम कहेंगे वो सबशेल के बारे में बता रहा है। ठीक है बेटा। उसके बाद आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन भी बता देते, जिसका मतलब है वो ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, क्योंकि एक्चुअली ऑर्बिटल इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन। ये बात आप जहन में बिठा लो। इस बात को अगर आपने जहन में बिठा लिया तो आइए ज़रा एक छोटी सी पिक्चर के थ्रू तुम्हें ये बात बता दूं। एक शेल होता है ना जो, उसके अंदर सब शेल्स होते हैं। अब देखो ये S सब शेल है, ये P सब शेल है, ठीक है, ये S सब शेल है, ये P सब शेल है। अब P सब शेल के अंदर जो पॉसिबल ओरिएंटेशंस बन सकती हैं वो उसके ऑर्बिटल्स होंगे। लाइक PX बन सकती है, ये PZ बन रही है तो ये PZ ऑर्बिटल कहलाएगा। ये अगर PX बन रही है तो ये PX ऑर्बिटल कहलाएगा। ये अगर PY बन रही है तो PY। ये ओरिएंटेशन स्पेसिफाई होकर क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटल्स। विदाउट ओरिएंटेशन जस्ट P बोल दूं तो वो सबशेल होगा। और इसी तरह देखो S को मैंने सबशेल बोला, लेकिन उसका आगे ऑर्बिटल भी एक ही बनता है, क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक एक्सिस पर ओरिएंटेशन नहीं होती, बल्कि तीनों पर वो एट अ टाइम अपनी ओरिएंटेशन शो कर रहा होता है। सो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि इसकी एज सच एक ही ऑर्बिटल के हवाले से एक ही ओरिएंटेशन स्पेसिफाइड होगी। मल्टीपल ओरिएंटेशंस P के केस में होती हैं, D के केस में और मल्टीपल ओरिएंटेशंस होती हैं, जैसा कि अभी मैं आपके सामने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करूंगा। DXY, DYZ, DZX, DXK, YZK, DZK। एक तो बात सीख ली, ऑर्बिट, सबशेल, ऑर्बिटल। ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ का नाम है, सबशेल उसमें वेव लाइक मोशन का नाम है, और वेव लाइक मोशन की ओरिएंटेशन का क्या नाम है? ऑर्बिटल। बात खत्म। अब इन तीनों चीजों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़ने। अब ये पिक्चर देखें, और से देखकर बताएं ये इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करते हुए दिखा रहा हूं। यस, ये इस वक्त इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं आपके सामने शेल्स या ऑर्बिट्स में। ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये वो इस वक्त सोमरफेल्ड के मुताबिक एलिप्टिकल सर्कुलर पाथ्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है एटम के स्ट्रक्चर का। अब आपको ऑर्बिटल दिखाता हूँ, ये देखो, ये अब ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव कर रहे हैं। अब ये वो स्पेस होंगी अराउंड द ओरिजिन न्यूक्लियस के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। कि एक ऑर्बिट के अंदर सबशेल, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की फर्दर आगे ओरिएंटेशंस कितनी बनती है, ये हमारे पास ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल में हमें कौन बताएगा?
क्वांटम नंबर्स बताएंगे। क्वांटम नंबर्स के ऊपर ऑफ कोर्स एक स्पेसिफिक जो है वो लेक्चर बनाना चाहिए। तो मैं अब आप लोगों के साथ क्या शेयर करने लगा हूँ कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल वगैरह और सबशेल के थोड़े से डिफरेंस को मज़ीद क्लियर करने के लिए, मज़ीद स्पेसिफाई करने के लिए, मज़ीद ओरिएंट करने के लिए, ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए ये क्वांटम नंबर्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थोड़े से इसको जहन में रख लीजिएगा। तो अब आप लोगों के लिए क्वांटम नंबर के लिए मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसका नाम ही क्वांटम नंबर्स होगा। तो आइए ज़रा क्वांटम नंबर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से चारों के चारों क्वांटम नंबर्स ये जो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, प्रिंसिपल, एज़िमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को। नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच।